चप्पल नहीं, नोकीले जूते पहन के निकलेंगे वहीं से, याद रखना मेरी बात को बहुत जल्द। स्थानीय कपड़े नहीं, जो विदेश में लोग कपड़े पहनते हो पहन के गुजरेंगे। तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया तो रोकना, हम भी देखेंगे। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय बहुजन, जय मनवासी। साथियों, इस देश में मूछें रखने पर हत्या कर दी जाती है। इस देश में बुलेट बाइक पे या किसी भी प्रकार की बाइक पे चढ़ने पे हत्या कर दी जाती है। और इस देश में यदि कोई भी दलित परिवार के व्यक्ति अपना शादी करने के लिए यदि घोड़े पर सवार होकर जाते हैं, उसके बाराती को रोक दिया जाता है और घोड़ी चढ़ने पर हत्या कर दिया जाता है। साथियों, आखिरकार यह देश सिर्फ मनुवादियों का है या सभी का है? क्या इस देश में दलित को कोई अधिकार नहीं है? क्या इस देश में जो बहुजन है, जो निचले तबके के व्यक्ति हैं, जिसे इस देश में इस समाज के लोग दबा कर रखे हैं, क्या उसे अभी भी जीने का अधिकार नहीं है? इस देश में खुलेआम लोकतंत्र की हत्या हो रही है। साथियों, यहाँ तक कि इस देश में साथियों, यदि कोई भी दलित परिवार मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ा देता है और उसके द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद को यदि समाज में बांट दिया जाता है, तो समाज में जो भी व्यक्ति उस प्रसाद को खाते हैं उन सभी को समाज से बाहर निकाल दिया जाता है। आखिरकार इस देश में किस प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्थाएं हैं? क्या इस देश में जो दलित परिवार है वे मंदिर नहीं जा सकते हैं? यदि दलित परिवार मंदिर नहीं जा सकते हैं तो फिर साथियों आखिरकार वे हिंदू कैसे हुए? इस देश में सभी बहुजन को, सभी दलित परिवार को हिंदू उस वक्त बनाया जाता है जब इस देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पे दंगा शुरू होता है। साथियों, जब इस देश में भगवा लहराने की बात होती हो, जब इस देश में मंदिर निर्माण करवाने की बात हो, या इस देश में किसी प्रकार की दंगा भड़काने की साथियों काम हो, तब इस देश के बहुजन को और इस देश के दलित परिवार को हिंदू बना दिया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो इस देश के ब्राह्मण हैं वे गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूं इस देश में जितने भी मनुवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं सभी ब्राह्मणवाद है। साथियों, इस देश में ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण ही अत्याचार करता है या राजपूत भी अत्याचार करता है। साथियों, इस देश में वे सभी लोग, वे सभी जातियां अत्याचार करते हैं, सब अत्याचार करते हैं। साथियों, जो मनुवाद और पाखंडवाद विचारधारा के व्यक्ति हैं, मनुवाद और पाखंडवाद विचारधारा के व्यक्ति, ब्राह्मणवाद विचारधारा के व्यक्ति किसी भी जाति में हो सकता है। साथियों, ऐसा नहीं है कि वे सिर्फ ब्राह्मण या राजपूत में होगा, ऐसा नहीं है। जो साथियों उच्च वर्ण के व्यक्ति हैं हमेशा निचले वर्ण के व्यक्ति को साथियों दबाने का प्रयास करता है, और साथियों अमीर है हमेशा वे गरीब को दबाने का प्रयास करता है। इसी प्रकार की कार्य इस देश में साथियों चल रहा है। आप देख सकते हैं साथियों, हाल ही की जो घटना उत्तर प्रदेश के छतरपुर जिले में हुआ है, उसी जिले की यह घटना है। साथियों, वहां एक दलित परिवार ने मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाया और प्रसाद चढ़ाने के बाद उसके द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद को यदि खा लिया गया तो उस समाज में, उस गांव में, छतरपुर में जो भी व्यक्ति दलित के द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद को ग्रहण किया, सरपंचों के द्वारा उसे घरों से निकाल दिया गया। क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही आपका साथियों देशभक्त है? क्या यही आपका हिंदू धर्म है? हिंदू धर्म यही बताता है कि कोई भी व्यक्ति, दलित परिवार यदि मंदिर में प्रसाद चढ़ावे तो उसके द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद को यदि कोई खा लेता है तो उसे समाज से बाहर कर दे, यही आपका धर्म है। साथियों, इन बातों से परेशान होकर छतरपुर के निवासी पुलिस प्रशासन से न्याय के लिए गुहार लगाया है। साथियों, चंद्रशेखर रावण ने कहा कि जो लोग हमें घोड़ी चढ़ने पर रोक रहा है, जो लोग हमारी मूछें रखने पर हमारी कत्ल कर देता है, और जो लोग गाड़ी पर, जो लोग बाइक पे या किसी प्रकार के वाहन पे चढ़ने से हमारी हत्या कर देती है, तो आने वाले समय में मैं अपने पैरों में, सभी बहुजन समाज अपने पैरों में नोकीले जूते पहनकर उसे पैरों से रगड़ने का काम करेंगे और उसके सीने पर चलने का काम करेंगे। साथियों, कहा जाता है कि कई गांव ऐसे जिन पे मोटरसाइकिलों से नहीं निकलते हैं बैठ के। मेरा आपको वचन है, ये चप्पल नहीं, नोकीले जूते पहन के निकलेंगे वहीं से, याद रखना मेरी बात को बहुत जल्द। स्थानीय कपड़े नहीं,
जो विदेश में लोग कपड़े पहनते हो पहन के गुजरेंगे, तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया तो रोकना हम भी देखेंगे। इस देश में हमेशा धर्म के नाम पर तोड़ दिया जाता है और इस देश में जब भी कोई मुद्दा आती है साथियों तो उसे धार्मिक मुद्दा बना दिया जाता है। यदि इस देश के युवा जॉब की बात करें, रोजगार की बात करें, शिक्षा की बात करें तो उससे साथियों उसके ऊपर लाठी चार्ज करवा दिया जाता है। यही साथियों इस देश की रवैया है और हमेशा से इस देश में साथियों धर्म के नाम पर राजनीतिक होते हुए आ रहा है। कोई भी इस देश के युवाओं के ऊपर और इस देश की शिक्षा व्यवस्थाओं के ऊपर राजनीति करने के लिए तैयार नहीं है साथियों। इसके लिए हम लोगों को अवश्य शिक्षित होना होगा और हम लोगों को साथियों जगना होगा और एकजुट होना पड़ेगा ताकि हम लोग उससे मुकाबला कर सकें। इस देश में हमेशा जो निचले कास्ट के व्यक्ति हैं उससे ऊपर कास्ट के व्यक्ति जो है साथियों दबाने का काम किया है और हमेशा साथियों करता है। और जो भी जातीयता के आधार पर इस देश में जो विभाजन किया गया है उस अनुसार से जो निचले जाति के व्यक्ति हैं उसके ऊपर जो अपर कास्ट है, देखो यादव है तो साथियों वे जो है इस देश के दलित परिवार के ऊपर अत्याचार करता है, जो एससी है वे एसटी पर अत्याचार करता है और जो ओबीसी है वे एससी एसटी पर अत्याचार करता है और जो जनरल वर्ग के व्यक्ति हैं साथियों वे इस देश के ओबीसी एससी एसटी पर अत्याचार करता है। यदि आपके पास रुपया है, यदि आप धनवान हैं, यदि आप धनी हैं तो आपके साथ कोई शोषण नहीं किया जाएगा। यदि आपके पास पैसा नहीं है, यदि आपके पास आर्थिक स्थिति कमजोर है, आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो इस प्रकार से आपको शोषण किया जाएगा, इस प्रकार से आपको साथियों प्रताड़ित किया जाएगा, इस प्रकार से आपसे छुआछूत का व्यवहार किया जाएगा। आप खुद ब खुद साथियों कुछ न कुछ गलत कदम अवश्य उठा लीजिएगा। आखिर इस देश में लोकतंत्र की अहमियत क्या बच गई है? लोकतंत्र इस देश की सभी जनताओं को बोलने का अधिकार देती है, इस देश की सभी जनताओं को अपना हक अधिकार चुनने के साथियों मौका देती है लोकतंत्र। लेकिन इस देश में लोकतंत्र की साथियों हत्या की जा रही है। जो व्यक्ति बोलते हैं कि इस देश में छुआछूत है ही नहीं तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं वर्तमान समय में भी मूछें रखने पर हत्या क्यों कर दी जाती है? वर्तमान समय में भी मोटरसाइकिल पे, बुलेट पे या साथियों किसी भी प्रकार की घोड़ी चढ़ने पर उसकी हत्या क्यों कर दी जाती है? अभी भी इस देश के दलित समाज के साथ साथियों इस प्रकार का बिहेव क्यों किया जाता है? अभी भी इस देश के जो निचले तबके के व्यक्ति हैं उसको प्रताड़ित क्यों किया जाता है? और अभी भी इस देश के जो भी साथियों बहुजन विचारधारा के व्यक्ति हैं उसको परेशान करने का काम क्यों किया जा रहा है? इस देश में संविधान लागू की गई है 26 जनवरी 1950 को। उस वक्त से यह देश संवैधानिक अनुसार से चल रहा है, ना कि किसी धार्मिक या किसी मजहब के साथियों अनुसार से यह चल रहा है। यदि आपको इस देश में रहना है तो आपको संविधान की अहमियत को समझना होगा, ना कि रामायण महाभारत की अहमियत को। जब तक आप रामायण महाभारत और देवी देवताओं के पीछे लगे रहते हैं तब तक आपके साथ शोषण अत्याचार होते रहेगा साथियों। मैं तो ये कहता हूं कि आखिर मंदिर जाने की आवश्यकता क्या है? क्या आवश्यकता पड़ जाती है जो आप लोग मंदिर जाते हैं और वहां से आने के बाद आप के ऊपर साथियों कीचड़ उछाला जाता है, आपके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। यदि आप एक मनुष्य हैं तो आप मनुष्यता दिखाइए, आप दूसरे के प्रति दयावान दिखाइए, आप दूसरे के प्रति दयावान बनिए और किसी भी व्यक्ति का आप मदद कीजिए, यही आपका धर्म है। यदि आप जन्म लिए हैं मनुष्य में तो साथियों सबसे पहला आपका कर्तव्य यह है, सबसे पहला आपका धर्म यह है कि आप दूसरे व्यक्ति का साथियों मदद करें, उसका सहयोग करें। तो आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। इस देश में घोड़ी चढ़ने पर हत्या करना क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं है? इस देश में मूछें रखने पर हत्या करना क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं है? इस देश में किसी प्रकार की बाइक पे बहुजन समाज या दलित परिवार के व्यक्ति यदि चढ़ते हैं तो क्या वे लोकतंत्र की हत्या नहीं है? मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, जय हिंद, जय मूल्यवासी।